बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6 चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करवा दिए थे। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं किया है तो जाके जरूर करिएगा, वीडियोस को अच्छे से देखिएगा क्योंकि चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन। ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में सभी को ही पता है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ के आए थे छोटी क्लासेस में आइसोस्केल ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट आइसोस्केल ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल्स क्या होते हैं हमारे, जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है एंड ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल है आपस में, ए बी इक्वल ए सी। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है ये क्या है, मेरा आइसोस्केल ट्राइंगल। जिन ट्राइंगल्स की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं वो ट्राइंगल्स होते हैं हमारे आइसोस्केल ट्राइंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल कुछ ऐसे, मैंने बोला ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है एंड ये 6 सेंटीमीटर है। जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं, ए बी सी, ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी। जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी वो ट्राइंगल्स होते हैं हमारे स्केलीन ट्राइंगल्स। एंड थर्ड वन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने बोला है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी वो कौन से होंगे, हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। ठीक है, ये तो थी बिल्कुल ही बेसिक। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस के बारे में आप थोड़ा बहुत छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं पर इतना डीप नहीं पढ़ा, बहुत ही कम टॉपिक था हमारा छोटी क्लासेस में कॉन्ग्रुएंसी का। सबसे पहले आता है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड आता कहां से है, ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड आता है हमारा कॉन्ग्रुएंट से। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, जब कोई दो चीज आपस में इक्वल होती हैं, चाहे सेम शेप की हो या सेम साइज की हो। मैं लिखती हूं यहां पर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर हैव सेम शेप एंड साइज। जब दो कोई फिगर आपस में सेम शेप की हो, सेम ही साइज की हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब मैंने बोला ये एक सर्कल है, ये है मेरा कुछ 3 सेंटीमीटर का, ये भी एक और सर्कल बना दिया मैंने, ये भी है मेरा 3 सेंटीमीटर का। अगर मैं इस पूरे सर्कल को इस पूरे सर्कल के ऊपर रख दूंगी ना तो ये ओवरलैप हो जाएगा, मतलब इसको ये पूरा अपने आप से ढक लेगा। तो मैं कह सकती हूं ये दोनों जो सर्कल हैं वो क्या है, मेरी फिगर है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में क्या होता है, मैंने ये तो ट्राइंगल बनाए हैं। ठीक है, मैंने बोला ये है ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, मैंने कहा जो ए बी है ये वाली जो साइड है मेरी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। ए सी साइड किसके इक्वल है, मेरी पी आर के इक्वल है। बी सी साइड किसके इक्वल है, मेरी क्यू आर के इक्वल है। और ये एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। मैंने बोला ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। दिस वन इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर ए बी इक्वल है मेरा किसके, पी क्यू के। AC इक्वल है मेरा किसके, PR के।
एंड BC इक्वल है मेरा QR के। ठीक है, ये होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्राइंगल्स के पार्ट को क्या करते हैं, इक्वल बताते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है, दो हमें जो ट्राइंगल्स गिवन है क्वेश्चन में वो इक्वल है तो कैसे हैं, हमें पता है वो इक्वल है, बट हमें उसको सामने वाले को लिखकर बताना है कि ये इक्वल है तो ट्राइंगल वो इक्वल कैसे हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, अब मैं इसको आपका डीप बताऊंगी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं हमारे ट्राइंगल में। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया, यहां पर ट्राइंगल बना दिया ये। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है, मैंने बोला ये A है, ये B है, ये C, ये P है, ये Q है, ये R। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। AB इक्वल PQ, ये जो पूरी साइड है इसकी किसके इक्वल है, PK के इक्वल है, तो मैं यहां लिख सकती हूं मेरा AB इक्वल है PQ के, AC इक्वल है PR के, BC इक्वल है QR के। ये बात मैंने आपको भी पिछले बार बताई थी। अब देखिए जो एंगल B है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, हमेशा जो कॉन्ग्रुएंसी में होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। दिस वन इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। जो एंगल B है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल Q के। एंगल A किसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा, एंगल P के। एंगल C किसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा, एंगल R के। ये सभी के सभी आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब मैं एक ऐसी फिगर बना दूं थोड़ी उल्टी, अब मैं कहूंगी ये आपस में इक्वल है, इक्वल है। अगर मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा करके इसके ऊपर रखूंगी ना तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगी। जब चीजें आपस में ओवरलैप होती हैं यानी वो कॉन्ग्रुएंट थिंग्स हैं। अगर कोई ट्राइंगल आपस में होता है तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, यहां मैं कह सकती हूं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। अब क्या आप कहेंगे मैंने ये क्या बनाया है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब एक और चीज इसमें जो आती है वो आती है हमारी CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर मैंने बोल दिया ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो जो इसके पार्ट्स होंगे ना वो सभी के सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब यही होता है CPCT का मतलब कि अगर दो ट्राइंगल जो आपस में इक्वल हैं तो उनके जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर कोई दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये होती है हमारी CPCT। CPCT जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, तो आपको CPCT के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। अभी मैंने आपको बताया कि दो जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो सकते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर ट्राइंगल्स। बट हमें ये बताना होगा पेपर में कि वो जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल हैं तो क्यों है, कैसे हैं, कोई तो रीजन होगा उनके इक्वल होने का। अब हम लोग वही पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल आता है यहाँ पर हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। S stand for side, A stand for angle and again S stand for side। ठीक है, मैंने बोला ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, ABCPQR।
दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, एंड ए सी इक्वल है किसके, पी आर के, एंड एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। तो ये किससे इक्वल हो गए मेरे, साइड एंगल साइड से। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं इसको लिखने की, वो ऐसे लिखते हैं इसको एस एस ए या ए एस एस, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आप मतलब सही है कि दो साइड्स है एक एंगल, हम भी तो वही लिख रहे हैं, बट जब भी आपके पास टू साइड्स आएंगी वन एंगल होगा, तो जो वो एंगल होगा ना, वो कौन सा एंगल होगा हमारा, हमेशा इंक्लूडेड एंगल होगा। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, मैंने ये वाली साइड ली, ठीक है, जैसे ये एंगल है, इस एंगल में ये वाली साइड और ये साइड कॉमन है, ठीक है, ये वाले एंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन है, लेकिन हमने कौन सी साइड लिखी है, AC एंड PR, तो इस वाले एंगल में ये दोनों साइड कॉमन है, इसलिए हमेशा हम लोग दो साइड और एक एंगल में क्या लेते हैं, इंक्लूडेड एंगल। तो इसको लिखने का तरीका यही है SAS, ठीक है। सबसे पहला रूल आता है हमारा SAS का। सेकंड रूल करते हैं इसी का, सेकंड रूल आता है हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। पता चल रहा है देखने से ही, एंगल साइड एंगल, एंड जो साइड होगी वो क्या होगी इसमें हमारी, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मैंने आपको अभी बताया, जो हमारी साइड कॉमन होगी वो क्या होगी, हमारी इंक्लूडेड साइड होगी। ये दो ट्रायंगल ले लिए, ABC PQR, एंगल कोई भी हमारी साइड ले लो इक्वल, ये वाली साइड इक्वल ले लेंगे हम लोग, एंड दो ये वाले एंगल्स इक्वल ले लेंगे, ठीक है। एंगल A इक्वल एंगल P एंड AB इक्वल PQ एंड एंगल B इक्वल एंगल Q। एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। मैं इसको AAS नहीं लिख सकती हूं या SAA नहीं लिख सकती हूं, क्योंकि इसमें हमारी साइड इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम लोग ये कब लिख सकते हैं, मैंने बोला कि मैं AAS कब लिख सकती हूँ, जब मेरे पास दो एंगल होंगे, एक साइड होगी। यहां पर हमने क्या साइड ली है, इंक्लूडेड साइड ली है। जब हमारी किसी भी दो ट्रायंगल्स में इंक्लूडेड साइड नहीं होगी, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं AAS। यहां पर मैं इंक्लूडेड साइड ना लेकर क्या ले लूं, BC इक्वल QR। ये मेरी इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये भी ठीक है, बट साइड इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग ये वाला क्राइटेरिया लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा थर्ड। अब फोर्थ वन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ भी बहुत इजी है हमारा, SSS, साइड साइड साइड, बहुत ही इजी है देखने में। दिस इक्वल दिस, AB इक्वल PQ, AC इक्वल PR, BC इक्वल QR। तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो किससे इक्वल हो जाएंगे ये, साइड 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 से, ठीक है। अब एंगल एंगल एंगल, कई बच्चे कहेंगे बट ये हमारा रूल नहीं है एंगल 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 का, ठीक है। ये वाले चार रूल थे। अब फिफ्थ वन आता है हमारा RHS। R क्या होता है मेरा, राइट एंगल, H होता है मेरा हाइपोटेन्यूज, एंड S होती है हमारी साइड। मैंने बोला दो राइट एंगल है, ऐसे। ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको, ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अब राइट एंगल में क्या होगा,
एंगल बी क्या होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे आपस में 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और एक क्या हो गए, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे और दोनों की कोई भी एक साइड इक्वल हो जाएगी, तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS के इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले एंगल कौन सा इक्वल होगा, एंगल क्यू के, ये हमारा 90 डिग्री होगा। उसके बाद हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, AC किसके इक्वल होगा, हमारा PR के, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। एंड देन उसके बाद क्या आता है हमारा, कोई भी साइड, चाहे BC ले ले चाहे हम लोग AB ले लें, BC इक्वल हो जाएगा QR के। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये RHS से क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में इक्वल हो गए। इन्हीं कॉन्ग्रुएंसीज को लगाकर हम लोग क्वेश्चन में प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल्स है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सबसे पहली पढ़ी थी हमने साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, थर्ड एंगल साइड, फोर्थ साइड साइड, फिफ्थ RHS। ठीक है, ये 5 कॉन्ग्रुएंसीज हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग लगकर जो है हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से एंगल्स को कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ।